जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए मैं लता दीदी आपके समक्ष फिर आई हूँ और कार्तिक मास के कथा के 21वां अध्याय आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। 21वां 22वां दोनों अध्याय को सुनाती हूँ। आप सुनकर अपनों को शेयर करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं, अपने पापों को काटें और भगवान की कृपा पात्र बने। शेयर करें, लाइक में जय तुलसी मैया या श्री हरि या राधे कृष्ण आप कहें। जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारा बेल आइकन बजाकर जुड़ जाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सकें। चलिए अब चलते हैं। जब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे पर ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार वो सबके ईश्वर होकर भी नित अनेक प्रकार के कर्मों को करते हो। हे भगवान शिव, हम सब ब्रह्मा आदि सब देवता आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव जी, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा सदा आपकी शरण में ही रहेंगे। राजा पृथु ने नारद जी से कहा, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सभी देवता और मुनियों ने भगवान शिव को अनेक प्रकार की स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब उसे सुन देवताओं को वर देने के लिए शिव जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शिव की तत्पश्चात भगवान शिव का यश गाते हुए सब देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान पर चले गए। महेश शाख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सब सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इस दोनों आख्याओं को पढ़ेगा और सुनेगा वो सभी को भोग कर अंत में अमर पद को पाएगा। इस प्रकार 21वां अध्याय की अब विश्राम हुआ। 22वां अध्याय की ओर राजा प्रद्युम्न ने कहा, हे नारद जी, आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके भगवान विष्णु ने क्या किया, फिर वो कहाँ चले गए। सब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा आदि देवता, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह मेरी सांसारिक लीला थी। यह भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मा आदि देवता के नेत्र हर्ष से खुशी हो गए और पुलकित हो गए। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया है। विष्णु जी का सब वृत्तांत कह सुनाया। जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था, वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा था कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए भगवान विष्णु की चिता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्रकृति चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दुरुस्त माया समझाई और कहा, यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित भगवान विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती है। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएगी तो आप सबका काम हो जाएगा। भगवान शिव जी की आज्ञा से सभी देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए उसके पास पहुँचे और उनकी बड़ी विनम्रता से और श्रद्धा से स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित हूँ। सतगुण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप में हूँ तथा आप लोग मेरी
सद्गुण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप में हूँ, तथा आप लोग मेरी रक्षा यदि आदर और सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेगी। यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वो भगवती की आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। तब देवताओं की भक्तिपूर्ण प्रार्थना से वह सभी देवियाँ प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ बीज देकर उन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि सब उन बीजों को लेकर भगवान विष्णु के पास आए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया, जिससे धात्री, मालती एवं तुलसी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने ज्यों ही उस स्त्री रूप वाली वनस्पति को देखा तो वह उठ बैठे। काम शक्ति चित्त से मोहित हो उन्होंने याचना की है। धात्री व तुलसी ने उन्हें प्रीति की तो विष्णु सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत हो जाने अपने लोक चले गए। वह पूर्ववत सुखी हो शंकर जी के स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाली कथा को आप सुने। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप कमेंट करेंगे और जय तुलसी मैया लिखेंगे। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।